हेलो गाइस, वेलकम टू द करियर वेब चैनल। आई एम आशीष सुनी। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों का जो है कई बार मैसेज आया कि सर डेमो क्लास नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो डेमो क्लास आज हम होगी बेटा हमारी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरह की मैट्रिक्स फॉर्म होती हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है और उनके कुछ PYQs के बारे में जो है आज जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का सिस्टम कैसे चलता है वो समझते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, या यूं कहूं फॉर्मेट। अगर मैं कोई मैट्रिक्स AIJ यहां पर लिखूं तो 2x2 की मैट्रिक्स 3x3 से कोई मतलब नहीं, हम केवल एक पैटर्न की बात करेंगे, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास M रो है और कई सारी कॉलम्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है तो इसे A11 कहा जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A13 हो जाएगा और ऐसे ही ये हो जाएगा 1n, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट रो में कई सारी कॉलम्स हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर 2 की बात कर लेते हैं सेकेंड रो में, तो 21, 22, 23 और A23 मतलब A2n। इसमें क्या है हमारे पास, ये सेकेंड रो है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, ऐसे ही nth कॉलम तक ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे A31, A32, A33 और A3n हो गया। और ऐसे ही हमारे पास रोज आती जाएंगी। मान लेते हैं M रो हैं, ठीक है दोस्तों, और ये मान लेते हैं हम N रो और M3, तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों मैट्रिक्स का पैटर्न। अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर हो जाएगा M/N, जहां पर M होता है नंबर ऑफ रोज और N होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ये 11 IJ क्या है, ये IJ क्या होती है उसे समझते हैं। AIJ जो होगी हमारे पास, उसमें I स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ रो, यानी भी किसी भी एलिमेंट्स की रो की पोजीशन, और J जो होगा हमारे पास पोजीशन ऑफ कॉलम, ठीक है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स की बात करूं, मान लीजिए सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो इसकी सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब I क्या है हमारे पास 2 और J क्या है हमारे पास 1। तो ये इस तरह से पोजीशन भी निकाली जा सकती हैं, और उनके ऑर्डर पूछा जाए तो कितनी रो है, हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप कह सकते हैं M रोज है, कितनी कॉलम्स हैं आपकी N कॉलम्स है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो M/N का होगा। तो ये तो हमारे पास फॉर्मेट की। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, किसी भी तरह का रिलेशन दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होता है, हम एक फ्रेम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास इतने एलिमेंट्स रो में और इतने एलिमेंट्स कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे, फिर उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे किसी भी तरह के रिलेशन हो सकते हैं, तो मैं कोई एक सर्टेन रिलेशन ले लेता हूं कंस्ट्रक्शन के लिए। सपोज मैंने कहा कि AIJ दिया हुआ है 2I + J दिया हुआ है, और कहा गया कि ऑर्डर बनाना है 3x3, 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, और उसमें रिलेशन दिया हुआ है जो कि इस रिलेशन को वेरीफाई करें, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर हम AIJ निकाल लें तो कितनी है, 3x3 की है। इसका मतलब 3 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। तो आइए 3 रोज 3 कॉलम्स के बारे में जानते हैं। 11, 12, 13, 3 रो, एक रो हो गई हमारी। 21, 22, 23, दूसरी रो हो गई हमारे पास, तीसरी रो, और ये कॉलम होगी 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अब हमारे पास सारी वैल्यूज, ये सारे एलिमेंट्स हमको चाहिए, क्योंकि अगर अब ये एलिमेंट्स नहीं निकालेंगे तो हम मैट्रिक्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे।
तो हमें सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं निकालना शुरू कर देता हूं। मैं निकालता हूं पहले A11। 11 में हमारा पोजीशन ऑफ i क्या है 1 और पोजीशन ऑफ j क्या है 1, तो यहां रख देते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा 3। 21 की बात कर लेते हैं, सॉरी 12 की बात कर लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 4। 13 की बात कर लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। 21 की बात करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। 22 की बात करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 6। 23 की बात कर लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 7। 31 की बात कर लेता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 1 तो 7। 32 की बात कर लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 8। और 33 की बात कर लूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 9। तो हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे दोस्तों आ गए, और सारे एलिमेंट्स को अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट प्लेस कर देंगे इस बॉक्स में जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए बनाई गई है। अब 11 की बात करें, 3 4 5। अगला क्या होगा हमारे पास, 5 6 7 और 7 8 9। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है, बशर्ते हमें एक चीज पर का पता होना जरूरी है कि उसका रिलेशन कैसा है और उसका ऑर्डर क्या है। ये दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये दो चीजें हमको नहीं पता तो हम निकाल नहीं सकते। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ सर्टेन आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं खाली देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप 1 पे, रो मैट्रिक्स। तो दोस्तों रो मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कई सारी हो सकती हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यानी अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है जिसमें एक रो हो, यानी 1 इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसे यहां पर एक्सप्लेन करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 1, ये भी हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूं रो एक ही है, कॉलम कई सारे हो सकते हैं, 3 कॉलम हो गए इस पे, ठीक है। ऐसे ये हो सकता है 2 5 -1 6 7 एक्सेट्रा। तो ऐसी सारी मैट्रिक्स क्या होंगी हमारे पास, रो मैट्रिक्स होंगी। फिर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में ऑर्डर होगा m इंटू 1, यानी इसमें कॉलम एक होगी, रो कई सारी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा सकते हैं हम, क्योंकि बेस्ट तरीका जो समझाने का एग्जाम्पल के तरीके से ही, जैसे इसी मैट्रिक्स को हमने ये लिख दिया तो इसमें 2 कॉलम्स है, मतलब कॉलम एक है रो 2 है, और भी लेना है तो 2 1 5। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उन्हें दोस्तों बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो देखिए यहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर ही होती हैं। अगर स्क्वायर में भी बन रही तो भी वो रेक्टेंगुलर का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो बाद में उसे स्पेसिफाई करके स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, लेकिन यहां पर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सारी होती हैं। एम एन के बराबर भी हो सकता है, एम एन के बराबर नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। अगर स्पेसिफिकेशन आपके पास दिया हुआ है कि एम इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू एन, तो उस केस में आप कह सकते हैं इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, भले रेक्टेंगल मैट्रिक्स दिया हो, क्योंकि रेक्टेंगल तो है ही, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर का भी पार्ट उसमें मेंशन किया गया, इस वजह से हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब आते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। तो यहां पर एग्जांपल हो सकता है 2 1 5 6 7 6। ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो सारी मैट्रिक्स क्या होंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज स्पेसिफिकेशन क्या हो जाता है, m और n बराबर होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है, तो इसका ऑर्डर हमारा m बाई m होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो आप कह सकते हैं
2156, 3/3 में अगर लेना है 213, 2150 और 21-5 एक्सेट्रा। तो इसका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि m और n दोनों बराबर है, 2/2 है, इसमें 3/3 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर और भी दिखा देता हूं, m इज इक्वल टू n। इस केस में कभी कभार m इज इक्वल टू n लिख के भी MCQ पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे, कौन सा फोर्थ था ना, फिफ्थ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पे ट्रीट किया गया। तो ठीक यहां पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सब पार्ट होगा डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल आपकी जो होगी वो होगी और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। आर जीरो। तो सारे एलिमेंट्स अगर जीरो है प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलावा, तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 0 नहीं 2 0 0 0 5 0 0 0 2, यानी ये आपकी प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी सारे जीरो हैं। इसको दिखाने के लिए और क्या तरीका है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, DIAG। कभी कभार ऐसा भी दिया होता है, तो ये हो जाएगा 2,5,2। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर 2/2 की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2500, और ये हो जाएगा DIAG 2,5 एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हमारे पास, जब सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 हो जाएं तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 3/2 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया। अगर मैं 3/3 की बात करूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करेंगे हम नल मैट्रिक्स की या जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, नल मैट्रिक्स के। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। तो हम कह सकते हैं यहां पर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, या इसी को कभी कभार कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, इनको कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। अब अगर आपको जरूरत है 2/2 की तो आप कभी कभार I2 लिख देते हैं, तो उसमें परेशान कभी मत होइएगा। अगर यहाँ I2 लिखा है तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर है, बस इतना समझा रहा है। अगर I3 लिखा है तो 3 का ऑर्डर है, और अगर केवल I लिखा है तो ऑर्डर दिया होगा, मेंशन किया होगा। ठीक है, उसमें परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये हमारा सारा जीरो होगा, या जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं सातवें में। तो मैट्रिक्स के हमने बेसिक छोटे मोटे टाइप पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेटा दो पार्टों में बंटा होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, कि बहुत डिटेलिंग में उसमें जाएं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कभी कभार अपर ट्रायंगुलर जीरो होता है, कभी कभार लोअर ट्रायंगुलर होता है। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर होता है।
अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं दो एग्जांपल दिखा दे रहा हूं इससे कि पता चल जाए कि ये मैट्रिक्स है। तो A11, A12, A13, A22, A23, A33, ये जो होगा हमारे पास, ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास, A11, A21, A31, A32, A22। तो ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी ये होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये भी टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटरमिनेंट रिलेटेड पार्ट है हमारा। तो कौन सा पार्ट था ये, 8th। अब हम बात करेंगे 9th में। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, या कभी कभी इसे नॉन इन्वर्टिबल, मतलब नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अब हम बात करेंगे 10th की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन इन्वर्टिबल में आ गया उसी में, और आइडेम्पोर्टेंट वगैरह भी होता है, पीरियोडिक मैट्रिसेस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन वो सिलेबस से बाहर है, कोई बहुत ज्यादा उसमें डिटेलिंग करने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। अब हम बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस में देखिए क्या होता है मेनली, अगर कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कंपेयरिंग में मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस वाई माइनस जेड, 3x माइनस 2 और 5। यहां पर मैंने लिखा x 3 x 13, एंड यहां पर हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, ये हमने दे दिया, और हमसे कहा गया एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह सीधा 5 कंपेयर कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। अब क्या निकालना है, मैं y निकालना है। y वाला पार्ट यहां पर है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -6। अब क्या है हमारे पास, z माइनस जेड इज इक्वल टू -2, तो z इज इक्वल टू 2। तो इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन भी मतलब जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिसेस के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर सेम होंगे। यहां भी मैं लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर सेम नहीं होगा तो ऑर्डर मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं यहां पर। सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 4 और b लिखा मैंने 3 1 0 2 और c लिखा 5 0 माइनस 1 2। ए बी सी लिखा हुआ है इफ इफ वी हैव मैट्रिक्स ए 2 माइनस 5 3 4 एंड बी 3 0 1 2 एंड सी 5 माइनस 1 एंड 0 2, then we need to find the value of find 2a plus 3b minus 5c। हमको ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे, b प्लेस कर देंगे और c प्लेस कर देंगे। और किसी भी स्केलर का अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हमेशा उस स्केलर को जब भी अंदर ले जाएंगे मैट्रिक्स के तो सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं 2a प्लस 3b माइनस 5। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 2 माइनस 5 3 4 2 माइनस 5 3 4 3 0 1 2 5 माइनस 1 0 2। सॉल्व कर लेते इसे। तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 10 और ये हो जाएगा 8। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 3 2 6 9 0 3 6 माइनस 5 का करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 25 माइनस 5 0 एंड 10। अब क्या करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 प्लस 9 13 13 माइनस 25 दैट इज माइनस 12। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 हो गया। और 6 प्लस 3 9 9 माइनस 0 9 हो गया। और 8 प्लस 6 14 माइनस 10 4 हो गया। तो ये दोस्तों आपका जो है आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा? अभी मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन भी समझा दिया। अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारी कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है, इंटू बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई p है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो पहले ये देखना जरूरी है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कैसे पता चलता है? तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन पता चलेगा। इसका ऑर्डर क्या दोस्तों? m बाई n और इसका ऑर्डर क्या है? n बाई p। तो मैं क्या करता हूं, हमें ये देखना जरूरी है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, क्या है ये दोनों अगर सेम है, इसका मतलब तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जो नया ऑर्डर बनेगा वो इससे बनेगा, सॉरी इससे बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ए बी बनेगा वो किससे बनेगा? ए बी का जो ऑर्डर होगा m बाई पी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? भाई ये हमारा सेम होना चाहिए तभी जाके नया ऑर्डर बनेगा m बाई पी का, तो ए बी आएगा m बाई पी के टर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा। अगर ए दिया हुआ है 2 1 5 6, बी दिया है 1 2 0 5 1 2,
इतना दिया हुआ है और हमें कहा गया कि मल्टीप्लाई करना है ए बी। तो पहले ए बी अगर देखें हम, तो मैं लिख देता हूं फॉर ए बी, क्योंकि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3। ये तो सेम है हमारे पास, इससे क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2/3। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी, वो होगा 2/3। तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर दोस्तों आ गया। अब अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया तो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, नहीं 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए, नहीं इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी हमारी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं ए बी। तो ये हो जाएगा 11 12 13 21 22। तो देखिए इस तरह की मैट्रिक्स हमारी बनेगी दोस्तों। तो अब हमें चाहिए 11। तो 11 देखिए कैसे निकलता है। 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो पहले एलिमेंट्स का पहले एलिमेंट से प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। ये 11 आया दोस्तों हमारा। अब हम बात करेंगे 12 का, तो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5। अब 13 की बात करें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21 की बात करें तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। अब चाहिए मैं यहाँ पर 22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 5, 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 5। 23 चाहिए तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2। बस दोस्तों सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया ए बी। तो ये हो जाएगा 2 और 10 12 हो जाएगा, 0 और प्लस 25 तो 25 हो जाएगा, 2 प्लस 10 12 हो जाएगा। इसमें आएगा हमारे पास 12 प्लस 1 13, इसमें आएगा 30, इसमें आएगा 6 प्लस 1 सॉरी 12 प्लस 1 13। और इस तरीके से दोस्तों आपका ए बी आ गया। अगर ये बराबर नहीं होगा तो आपका इस कहने का मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा दोस्तों। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, अब चलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएंगे दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर तो बेटा कॉन्सेप्ट हो चुका है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के भी ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, तो इसको रहने दीजिए। अब यहां पर कंपेरेबल मैट्रिसेस भी हम पढ़ चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया हमारा। यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसका ऑर्डर बदल देता है। अगर m इंटू एन का मैट्रिक्स है तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया a 2 5 6 1 2 4 5 और हमसे कहा गया a ट्रांसपोज। कभी कभार डैश से भी काम चल जाता है और कभी कभार a टू द पावर स्मॉल t भी काम चला देता है और कभी कभार a टू द पावर कैपिटल T भी काम चला देता है, तीनों लिख सकते हैं। अब इसमें पहली रो जो रो होगी हमारे पास वो पहली कॉलम बन जाएगी, तो 2 5 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, तो 1 2 5। तो देखिए ऑर्डर भी आपका बदल गया और मैट्रिक्स का पैटर्न भी आपका आ गया, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा ए। ठीक है, तो ट्रांसपोज मेनली बताना था। ट्रांसपोज आपके बेसिकली ट्रांसपोज से 2 कंडीशन निकल के आती हैं। एक आती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 2 चीजें मेनली पढ़ी जाती हैं। ठीक है,
तो अब चलते सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। किसी भी ट्रांसपोज का वैल्यू अगर वही है तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं। और किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कुछ सर्टेन मैट्रिक्स होती है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, जैसे अगर कभी लिख के आता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर ऐसा पैटर्न कुछ भी हो आगे पीछे मल्टीप्लाई, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, ये सिमेट्रिक होगी। और अगर ऐसा नेगेटिव पैटर्न बनता है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आगे कुछ भी 2/3 कर सकते हैं, 5/4 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर इज n/n वेयर n बिलोंग्स टू ऑड। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n है और n ऑड से बिलोंग कर रहा है, तो उस मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, नहीं सिमेट्रिक इस पे नहीं, वो मैं इसकी सिमेट्रिक का पार्ट था। अब ये होता कैसे, मान लीजिए कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए लिखा मैंने यहां पर 2 1 5 -5, ये लिखा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ट्रांसपोज कर देता हूं इसका, तो हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी। और देखिए जो अभी ट्रांसपोज है वो उसी के बराबर है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से दोस्तों हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। यहां पर पहले एक चीज बता दूं मैं, अगर ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का दिया हुआ है n/n और n बिलोंग्स टू ऑड, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास, वो क्या होगा, हमारा हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा 0 होगा। और इसके एग्जांपल अगर देखें, अगर किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैंने ए लिया, ये में प्रिंसिपल डायगोनल अगर 0 है, बाकी सब कुछ भी है, थोड़ा सा चेंज है अगर, जैसे ये, तो ये हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगी और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगी। क्या माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये 0 - a हो जाएगा और ये a, 0 होगा, तो ये हो जाएगा -a। इससे पता चलता है कि ये क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। देयरफॉर a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 3/3 का भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं 0 0 0, यहां पर मैंने लिखा 2 3, यहां लिखा -2 -3, यहाँ 5, यहाँ -5। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये मैंने माना b, तो यहां निकाल दे रहा हूं b का ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 0 2 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या करूंगा, मैं कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो बी ट्रांसपोज हो गया हमारे पास, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 0 -2 -3, 0 -2 -3, 2 0 5, 2 0 5, 3 -5 0, 3 -5 0। आपका दोस्तों बी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, बी ट्रांसपोज आया तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b आ गया। इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3/3 का हो जाएगा। तो हमने दोस्तों मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन और मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स का कंपेरेबल मैट्रिसेस, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
माइनर फैक्टर एंड मेजर फैक्टर, सॉरी माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर। तो मान लेते हैं कि जैसे 2/2 तो छोटा हो जाता है, तो मैं 3/3 सीधे बताता हूँ। ये कोई मैट्रिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं 2 1 5, या ये, हाँ ठीक है ये लिख देता हूँ। इतना हुआ हमारे पास। हमें क्या निकालना, माइनर फैक्टर। देखिए माइनर फैक्टर में केवल हम जो एलिमेंट्स के निकालते हैं उसको बंद करके रो और कॉलम वाइज उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस लगा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ M11 की, 11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बंद कर लीजिए, क्या दिख रहा है 2 - 1 0 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 2 -(-1 × 0), तो आ गया आपका 4। ऐसे ही निकालेंगे M12, तो 12 का क्या मतलब, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया हमारे पास 3 0 0 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 -0 × 0, ये 6 हो गया हमारे पास। M13 निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 3 0 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते 3 × -1 -0 × 2, ये -3 आ गया। अब निकालेंगे 21, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 -1 एंड 5 2, सो 1 × 2 -(-1 × 5), तो 7 हो गया। 22 की बात कर लेते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 0 5 2, 2 × 2 -0 × 5, 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करेंगे 23, ऐसे 31, ऐसे 32, ऐसे 33। ठीक है, अब 23 निकालेंगे तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम बंद कर लेंगे, तो 2 0 1 -1, 2 0 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 × -1 -0 × 1, तो -2 हो गया। 31 की बात कर लेते हैं, तो थर्ड रो ये हो गया हमारा, तो 1 2 5 0, तो 1 × 0 -2 × 5, तो आंसर आ गया -10। फिर 32 की बात कर लेते हैं, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 5 0, 2 3 5 0। थोड़ा जब 2 4 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी स्पीड डायरेक्टली करने की आ जाएगी, और हमको डायरेक्टली करना है, बट यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इजीएस्ट वे में और सिंपली वे में, थोड़ा सा लॉन्ग पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 0 -3 × 5, तो ये हो गया -15। 33 की बात कर लेते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 1 2, 2 × 2 -3 × 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 हो गया। तो दोस्तों हमारे सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। कभी कभार क्वेश्चन में ये कह देगा A32 निकाल दीजिए, ठीक है, कैपिटल में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनर फैक्टर नहीं होगा, वो कोफैक्टर होगा। कभी कभार कह देगा A31 बना दीजिए, M में M लिख देगा वहां पर, तो उसका मतलब माइनर फैक्टर, तब आप ऐसे निकालेंगे। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। मैंने मैट्रिक्स से ही ली 2 1 5 3 2 0, 2 1 5 3 2 0, 0 -1 2, इसलिए ले रहा हूं ताकि वो निकालना ना पड़े। अब देखिए को फैक्टर और माइनर फैक्टर में क्या रिलेशन होता है उसे समझते हैं। Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I + j इंटू Mij, ये कोफैक्टर होते हैं और ये माइनर फैक्टर होते हैं। तो माइनर फैक्टर कोफैक्टर में क्या होता है, -1 की पावर 1 I + j। अगर हमारे पास I और j दोनों को जोड़ने पे अगर इवन आए तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जैसे है तो प्लस होगा, -1 की पावर 4 होगा तो प्लस होगा। यानी अगर इवन आता है तो पॉजिटिव, अगर ऑड आता है तो नेगेटिव। इस बात को दिमाग में बैठाइए। मैं निकाल रहा हूं यहां पर A11, A11 क्या होगा, दोनों को मैंने जोड़ा 2 आया तो पॉजिटिव,
A12 की बात करूंगा, दोनों को जोड़ा ऑड आया तो नेगेटिव। A13 निकाला मैंने, दोनों को जोड़ा पॉजिटिव आया। 21 दोनों को जोड़ा नेगेटिव आ गया। दोनों को जोड़ा पॉजिटिव, इवन आया तो पॉजिटिव ले लिया जाएगा। A23 हो जाएगा, ऑड आया आपका तो ये हो जाएगा M23। 31 लिया मैंने यहाँ पर तो इवन आया तो ये हो जाएगा M31। ये जोड़ने पे ऑड आया तो माइनस M32। A33 हो जाएगा, इवन आया तो ये हो जाएगा M33। अब इनकी वैल्यूज पीछे मैंने निकाल के रखी है ऑलरेडी, तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख दूंगा, बहुत दिमाग नहीं लगाऊंगा। 4 6 माइनस 3 7, 4 6 माइनस 2 7। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, सिंबल साथ में लेता गया। 4 माइनस 2 माइनस 10, 4 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 15 है, माइनस 15 प्लस 1। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बात की, हमने बात की ए हमने वही लिया, उसके बारे में उसके बाद हमने कहा कि कोफैक्टर माइनर फैक्टर निकालने थे, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। कोफैक्टर्स के बारे में कहा गया, कोफैक्टर्स भी डिस्कस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमारा कुछ पूछा जाएगा तो वो है एडजॉइंट। मैट्रिक्स वही रखेंगे, केवल एडजॉइंट निकाल लेंगे। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होती है, ये भी एक तरह की मैट्रिक्स ही होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें कोफैक्टर्स का अरेंजमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, यानी उसको अरेंज करके उसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट पहलू को समझूं तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मॉड A टू द पावर n माइनस 1, और n क्या है हमारे पास, n इंटू n ऑर्डर है। ठीक है, तो n जो होगा हमारे पास, जैसे 3/3 का ऑर्डर तो n की जगह 3, 2/2 का ऑर्डर तो n की जगह 2, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। फिलहाल मैं इसको अरेंज कर दूंगा, तो क्या होगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 7, 4 2 माइनस 10 15, 4 2 माइनस 10 15 एंड 1। ये मैंने अरेंज करके ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो मैं सभी को एक ही एग्जांपल मैंने लिया, जो ए दी माना था उसी के मैंने सारे पार्ट्स निकाल दिए, उसी से मैंने आपको वो निकालना सिखाया एडजॉइंट, उसी से मैंने आपको कोफैक्टर माइनर फैक्टर सब उसी से निकाल के सिखा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि भाई अगर इसको निकालेंगे तो पहले कोफैक्टर निकालेंगे, देन फिर इसको अरेंज करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। उससे बेहतर उसी को मैंने पहले सारे निकाल लिए, 1 बाय 1 वही चलाता जा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले समझिए कि इनवर्स होगा कब, कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें एडजॉइंट ए तो पता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं पता। अगर हमारा ए कुछ ऐसा दिया हुआ है 215320, 215320 0 माइनस 1 2, ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है पहले।
तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, एक्सपैंड कर देना सिंपली वे में। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं रो पे एक्सपैंड करता हूं, मैंने 2 लिया तो मैं इस 2 को बंद कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू 0। ठीक है, फिर दूसरा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों को जोड़ा, पॉजिटिव इवन आया, इसमें ऑड आया तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैंने बंद कर दिया तो 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0 प्लस ये 5 हो गया हमारे पास। इसको बंद किया मैंने तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 0 इंटू 2, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये 0 आता है, ये हो गया 6 8 माइनस 6 माइनस 15 2 तो माइनस 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहां पर क्या हुआ, ए इनवर्स अब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो आपका इनवर्स क्या होगा वो निकाल लेते हैं। ए इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज माइनस 13। अब एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट हमें दिया हुआ था ये 4 माइनस 7 माइनस 10, 4 माइनस 7 माइनस 10, फिर हमारे पास माइनस 6 4 15, फिर हमें दिया हुआ है माइनस 2 2 1, और ये दोस्तों आपका ए इनवर्स निकला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब हम बात करेंगे, हो सकता है इसी पे इक्वेशन दे दे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ, तो मैं नॉर्मली कर लेता हूं। ए हमारा ये दिया था 2x प्लस वाई प्लस 5z, 2x प्लस वाई प्लस 5z, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस वाई प्लस 2z। ये लिया मैंने, यहां पर कुछ दिमाग में मैं ले लेता हूं वैल्यू, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड मतलब इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखना है हमें। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ एक्स वाई जेड के पैटर्न पे। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पहले में क्या है 2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ होगा हमारा 1, यहाँ 2, यहाँ -1, यहाँ होगा 5, यहाँ 0, यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और किसके बराबर होगा हमारा 1 1 1। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, और इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एक्स, और इसे मान लेता हूँ कैपिटल बी। अगर हमें एक्स निकालना है तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो ए इनवर्स में जाएगा। ठीक है, और ए इनवर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है कि इसका ए इनवर्स क्या होगा हमारा ये, तो ये वैल्यू ऐसे जैसे निकाली यहाँ पर वैसे निकालेंगे और रख देंगे, तो -1/13, तो 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो x इक्वल टू 1/-13। एडजॉइंट कितना है हमारे पास 4 - 7 - 10, 4 - 7 - 10, दूसरा है -6 4 15, और तीसरा है -2 2 1। इतना हो गया, और b कितना है हमारे पास, b दिया हुआ है 1 1 1। अब हमें दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x की जगह क्या था हमारे पास एक्स वाई जेड, तो -1/13। यहां पर होगा हमारे पास 4 - 7, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा, तो 4 × 1 प्लस -7 × 1 प्लस -10 × 1, फिर हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 × 1 प्लस 4 × 1 प्लस 15 × 1।
फिर होगा -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 7 आपका -3 माइनस, तो -13 हो गया। तो ये हो जाएगा 15 4 19, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ पर कोफैक्टर को एक गलत निकला लगता है। थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ हल्का सा गड़बड़ है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए था, ये 0 होना चाहिए था। तो खैर कोई नहीं। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, नहीं -1 नहीं +1, और y हो जाएगा -1, z हो जाएगा 1/13। हालांकि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ 0 होना चाहिए था। कोई नहीं, हमने अपने से बनाया, लेकिन तो कुछ यहाँ पर कोफैक्टर में हो सकता है गलत हो गया हो। तो ये दोस्तों हम इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सारे पैटर्न, जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो सारा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। अब जैसे हमारे पास कुछ PYQs हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया। इसकी बात करता हूं तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन रही है, बिल्कुल बन रही है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन रही है, बिल्कुल बन रही है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन रही है, नहीं बन रही, तो ये भी गलत। इसका इसको अगर बदलेंगे ऐसे में तो बन रहा है, इसको अगर ऐसे में बदलेंगे तो बन रहा है, इसको ऐसे में बदलेंगे तो बन रहा है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा सही होगा। इसका कोप जो इसका जो वो है ट्रांसपोज वो सेम यही आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है ए बी एंड सी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दोस्तों क्या होता है, ए का जो ट्रांसपोज होता है वो ए होता है, बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी होता है, और सी का जो ट्रांसपोज होता है वो सी होता है। कुछ कंडीशंस लिख लीजिए, काम आएंगे यहाँ पर जैसे कुछ कंडीशंस है हमारे पास, जैसे आता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर सकते हैं हम, इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सेम ऐसे माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर हो जाएगा हमारे पास ए किसी भी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ही होता है। ठीक है, ये बनता है हमारा। तो हमारे पास ये दिया हुआ और कहा गया है कि ए बी सी माइनस सी बी है। ये देखना है कि ये मैट्रिक्स है स्क्यू किसी मतलब सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि आइडेंटिटी की जीरो, देखते हैं। तो पहले मैं चेक करता हूँ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी का होल ट्रांसपोज इंटू माइनस सी बी ए का होल ट्रांसपोज, यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली। अब क्या करेंगे, किसी एक को साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये कैसी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ए बी वाली। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं माइनस बी ए का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज, ये बना हमारा। ठीक है, अब बी सी को लिख सकते हैं हम, सेम वही प्रॉपर्टी फिर लगा देते, तो ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी की वैल्यू बी, सी की वैल्यू सी, तो सी बी ए माइनस ए बी सी। और हमारा था क्या, ए बी सी पहले, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी माइनस सी बी ए। क्या यही चीज बन रही है हमारे पास, हाँ बिल्कुल बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये दोस्तों आपके PYQs के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ 3 एंड -2 इन द मैट्रिक्स। तो 3 कहां पर, ये इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो इसकी पहले पोजीशन देखिए क्या है, 21, 2 और 1 को ऐड किया, क्या आया ऑड, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो माइनस लिख दिया हमने यहां पर।
A21, तो इसको हमने ये रो और ये कॉलम बंद कर लिया, 0 5 एंड -2 6। और क्या है हमारे पास, -2 की -2 हमारा ये, इसका मतलब है 13। इन दोनों को जोड़ा पॉजिटिव आया हमारे पास, तो ये रो ये कॉलम बंद हो गए, तो ये हो जाएगा 3 4 -1 5। बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेना, काम खत्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -+10, तो ये हो गया -10, और इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 × 5 -4 × -1, तो ये हो जाएगा 15 + 4 दैट इज 19। तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास -10 × 19 विच इज इक्वल टू -190। तो 190 माइनस का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आपके हमेशा बैलेंस स्टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी किसी टॉपिक की वैल्यू, मतलब कोई टॉपिक बहुत टफ दे देंगे तो कोई नॉर्मल दे देंगे, यानी कुल मिला के उनको विद इन टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बैलेंस वे में पेपर बनेगा, इस टाइप से पेपर बनता है दोस्तों। अब हम चलेंगे तीसरे PYQ पे। जैसे हमारा ये ए दिया है, बी दिया है और इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हमें ए का स्क्वायर निकालना है पहले। तो ए का ए से मल्टीप्लाई, A0 1 -1, एक बार और लिख देते हैं, A0 1 -1 इज इक्वल टू बी, यानी 4 1 1 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका 2/2, इसका 2/2, यानी 2 2 मैच कर रहा है, तो इसका मतलब नया ऑर्डर 2/2 का ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A² फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा 0 और 1, 4 1 1 0। तो A² की वैल्यू हो जाएगी 4 और A -1 आपका 1 हो जाएगा। A की वैल्यू 2 और A की वैल्यू +-2। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो A की वैल्यू 2 ली जाएगी, और 2 ऑप्शन है, ये दिया है। तो ऐसे में कंफ्यूज कर सकता है आपका, हो सकता है इसी को कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल के रख दे, बट यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों अलग अलग ऑप्शंस में, इसका मतलब है कोई दोनों को वेरीफाई करेगा। जैसे यहाँ +-2 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आएंगे हम दोस्तों नेक्स्ट PYQ में। कहा गया कि फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर। माइनर फैक्टर निकालना है, को फैक्टर निकालना है फॉर एलिमेंट 2 इन द मैट्रिक्स, यानी इसके 2 का निकालना है, यानी ये इसका को फैक्टर क्या है। पहले माइनर फैक्टर की बात कर लेते हैं। M21, M21 का क्या मतलब हुआ, 5। A21 का मतलब होता है, इसको ऐड किया नेगेटिव आ गया, तो ये हो जाएगा -5। और क्या निकालना है, निकल आया M21 5 और A21 -5। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी पर टिक लगा देना दोस्तों। अब आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा गया कि ए कोई मैट्रिक्स ये है और B+C कहा गया बी एक सिमेट्रिक है और सी एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो पूछा गया बी की वैल्यू बतानी है, चलिए निकालते हैं। तो ए हमें दिया हुआ है और उसका जो सम है B+C के टर्म में है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए बी हमारा सिमेट्रिक, जैसे अगर किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों के सम के टर्म में दिखाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बी हो जाता है आपका 1/2 A + E ट्रांसपोज, और सी हो जाएगा जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है 1/2 A - A ट्रांसपोज। और हमसे बी पूछा गया, यानी ये पार्ट पूछा गया है, तो उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, केवल हम इसकी बात कर लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, आगे ये 0 1 -1 4 -3 4 और 3 -3 4। अब क्या है, ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और थर्ड रो थर्ड उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बस इसको जोड़ के सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 + 0 0 रहेगा, 4 + 1 5 होगा, 3 - 1 तो 2 होगा, 1 + 4 5 होगा, और ये हो जाएगा -3 + -3 तो -6 हो गया, -3 + 4 1 होगा, -1 + 3 2 होगा,
और 4 प्लस 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 4 प्लस 4 8 होगा। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? देखते हैं। पहला 0 नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसकी बात कर लेते 0 5 2 5 माइनस 6 1 2 1 8। तो आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ओके, तो दोस्तों कुछ पीवाईक्यूज हमने करा है, और मैट्रिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जैसा कि मतलब डेमो क्लास में होना चाहिए, तो मैंने डेमो क्लास में आपके मैट्रिक्स का फॉर्मेट, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन, मैट्रिक्स के टाइप्स, और मैट्रिक्स के कंपेरेबल मैट्रिसेस, और उनके बीच का जो ट्रांसपोज, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उनके मल्टीप्लिकेशन, और साथ में मैंने आपका माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, और सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, ये दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट मैंने कराए। ठीक है, और बस इतना ही। और बस आप लोगों का अगर जो है सपोर्ट मिलेगा तो और बेहतर तरीके की क्लास करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भाई।